सिल्वर और गोल्ड क्रैश हो रहा था उतना तो ठीक है। आईटी स्टॉक्स भी क्रैश हो गए और बिटकॉइन भी क्रैश हो गया। भैया बिटकॉइन में क्या किया जाए, क्रिप्टो ट्रेडर्स आपके लिए पूरा वीडियो है, एंड तक जरूर देखेगा। देखिए बिटकॉइन ने अक्टूबर 2025 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, कितना $1,25,000 टच कर दिया। अगर हम 1 USD के हिसाब से निकाले और उसको मान लीजिए 91 के कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग अगर आप देखते हो तो 1.14 करोड़ के आसपास ये बात आती, 1.14। ठीक है। आज अगर मैं बात करूं बिटकॉइन कितने पे ट्रेड कर रहा है, वो करीब कर रहा है $66,464, जो कि अप्रॉक्स हो गया है 60 से 61 लाख तक, 60 to 61 लाख के आसपास। मतलब 1.14 करोड़ से सीधा वो आ चुका है 60 लाख, 40% से ज्यादा करेक्शन। और ऐसे में हाहाकार मच गया है कि भैया हम करें तो करें क्या, जहां पर हाथ डाल रहे हैं पता नहीं हमारे हाथों में क्या शक्ति है। स्टॉक्स में डाल रहे हैं स्टॉक्स गिर रहा है, सिल्वर में डाला सिल्वर गिर रहा है, लोगों ने बोला आईटी में डालो आईटी में, और बिटकॉइन में डालो तो बिटकॉइन गिर गया। आपको मैं बता दूं सिर्फ प्राइस ही नहीं गिरा है, मार्केट कैप में भी अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन का वाइप आउट हुआ है, जो कि आईएनआर में अगर कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटी होता है 17-18 लाख करोड़ के आसपास होता है। अब सवाल सिंपल सा है भाई कि क्या ये एक हेल्दी करेक्शन है या फिर क्रिप्टो विंटर का ट्रेलर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ फाइनेंस पर्सन आपको किस प्रकार से इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को समझेंगे, स्क्रीन पे भी समझेंगे कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, सारी चीजें एंड तक जरूर टिके रहिएगा। और अगर कुछ भी पसंद आए पहले फटाफट लाइक कर दो ताकि प्रोत्साहन मिले रेगुलर वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये बिटकॉइन क्रैश हुआ तो क्यों हुआ। देखिए क्रैश कभी भी एक सिंगल रीजन से कोई भी एसेट क्लास नहीं होता, ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। हमेशा 2-3 जगहों से अटैक होता है और यहां पर बिटकॉइन पर ट्रिपल अटैक हुआ है। पहला अटैक हुआ है फेडरल रिजर्व का जो शौक आया। देखिए यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने केविन भाई साहब को फेड चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया। अब उसके चक्कर में क्या हो गया कि भाई वो भाई साहब बोले कि हायर इंटरेस्ट रेट्स और हायर लिक्विडिटी के सपोर्टर हूं मैं। तो ये सपोर्टर वाली बात जैसे ही बाहर मीडिया को पता लगी, लोगों को पता लगी, तो सिंपल लैंग्वेज में उनका ये मानना है कि भाई हाई इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रिस्की एसेट्स पे प्रेशर बनेगा। और उसी चक्कर में क्या हो गया, बिटकॉइन या कोई भी तरीके का क्रिप्टो करेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो क्रिप्टो करेंसीज आती हैं थोड़ी सी रिस्की एसेट्स में, और एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कहीं ना कहीं वहां पर प्रेशर पड़ा और क्रिप्टो में कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा सा कम आना शुरू हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, बिटकॉइन का सबसे बड़ा सिंगल डे ड्रॉप, सबसे बड़ा, हाँ, सिंगल डे ड्रॉप हो गया 2018 के बाद। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिखा गया। पिछले 12 महीने में, 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट लार्ज वॉलेट्स, जो बड़े फिशेस के वॉलेट्स होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 5,77,000 BTC एक्यूमुलेशन देखे गए थे कि भाई बड़े बड़े वॉलेट्स में 5,77,000 के बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए गए थे। अब करंट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो निकलता है, अगर हम $66,000 के आसपास भी बिटकॉइन को पकड़ते हैं तो ये मोटा मोटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है, $38 बिलियन। बट लास्ट कुछ वीक्स से ये इनफ्लो ड्रास्टिकली काफी ज्यादा स्लो हो गया, वॉलेट्स में जो ज्यादा बिटकॉइन खरीदते थे वो स्लो हो गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अपना टारगेट 2026 का टारगेट $1,50,000 से कट कर दिया है $1,00,000 तक, मतलब 91 लाख। ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस किसी एसेट क्लास के लिए आके ऐसा कहते हैं कि भैया इसके टारगेट कम हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अच्छा, अभी पहली चीज़ ये होगी कि भैया ये ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, तो पहले मैं स्क्रीन पे जाके आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए स्क्रीन पे चल के देखते हैं। अब तीसरा रीजन आप समझिए वो है ग्लोबल रिस्क ऑफ का जो सेंटिमेंट है। देखिए सिर्फ बिटकॉइन नहीं गिर रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इक्विटीज गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर गिर रहा है, सब कोई सब प्रेशर में है। ऑलमोस्ट $2 बिलियन से ज्यादा लेवरेज पोजीशंस लिक्विडेशन में जा चुके। $2 बिलियन मतलब कितना हो गया, 18,000 करोड़ का फोर्स्ड लिक्विडेशन हुआ है। देखिए जब भी लेवरेज अनवाइंड होता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, क्रैश बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होने लग जाता है। ये कैपिटलाइजेशन नहीं है, ये ऑर्डरली डी लेवरेजिंग हो रहा है। डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि भाई आपको लग रहा है कि हाँ लेवरेज जो लिया था वो खत्म कर रहे, बट नहीं, यहां पर एक डाइवर्जेंस देखा जा रहा है। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया इंडियन ट्रेडर्स, भैया हम भारत में बैठे हैं, हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, हमारे लिए इसमें क्या है। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इंडिया का एंगल ही पूरी तरीके से अलग है। अप्रैल 1 2026 से क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस को ट्रांजैक्शन लेवल डेटा रिपोर्ट करना होगा। जी हाँ, 10,000 रुपए से ऊपर हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल होगा। मतलब 10,000 रुपीज़ के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, भाई साहब अगर आपको पता नहीं था तो देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टाइमली अपडेट मिल जाता है। 10,000 से ऊपर
हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करनी होगी। स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स होंगी, 30% का फ्लैट टैक्स स्कीम होगा और 1% टीडीएस सेम रहेगा। लॉसेस आप ऑफसेट नहीं कर पाओगे वीडीए में, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वहां पर आप उसको लॉस भी ऑफसेट कर सकते हो, 30% का भी झमेला नहीं रहेगा। मतलब क्या है, देखिए मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में जो हार्ड कोर वॉलेट्स हैं वहाँ पर आपको सेलिंग दिखेगी, सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। लोग बुक्स कहीं ना कहीं क्लीन करेंगे, ऑफशोर एक्सचेंजेस शिफ्ट करेंगे और ये इंडिया स्पेसिफिक वोलैटिलिटी क्रिएट करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पर आपको आने लग जाएंगे। अब तीसरी चीज़ हम समझते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर। देखिए हमको टेक्निकल बेसिस पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी स्क्रीन पे समझाया था कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, लेकिन मैं एक ब्रीफली अगर आप लोगों को बता दूं तो हाल फिलहाल में क्रिटिकल सपोर्ट ऑलमोस्ट 60,000 से 65,000 डॉलर के आसपास है। मतलब आईएनआर में देखो तो करीब करीब 59 लाख रुपीस के आसपास। अगर वीकली क्लोज 55 लाख के नीचे हो गया तो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन का रिस्क बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में समझा। सो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो भी अकाउंट खोलता है उसको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है। तो अभी जाके क्लिक करो, आपको बिल्कुल हेल्प आउट होगा। तो आज मैं आपको बिटकॉइन और इथीरियम दोनों के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या ज़बानी दे रही हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कुछ रेंजेस हमारे लास्ट वीडियो पे, अगर वो टूट गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। डेली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं तो एक सीधा 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 नीचे एक डाउनफॉल है। मोटा मोटी अगर मैं देखता हूं तो 61,900 से लेकर 62,000 के बीच बीच में इर्द गिर्द में एक डिसेंट सपोर्ट बनने की कोशिश करता है। बट भाई साहब ये 90,000 वाला जो लेवल है ये बहुत अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ कि ऊपर अगर आप देखेंगे ये 85 टू 95,000 के रेंज में काफ़ी दिन रहा। मतलब ऑलमोस्ट 20 नवंबर से अगर आप देखेंगे, 20 नवंबर से इसने पूरा 27 जनवरी तक का समय ले लिया इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पर टिका तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है तो आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए वॉल्यूम्स इन दो कैंडल्स में अच्छी खासी आई है, बट एक फॉलो अप वॉल्यूम्स के साथ ये यहाँ पर सेलिंग आई है। मेरा ये मानना है कि भैया ये 67-65,000 के ऊपर है तब तक तो ठीक है। किसी कारण से अगर $60,000 का लेवल तोड़ दिया ना भाई तो बहुत भयंकर वो हो जाएगा। बट ऑनेस्टली अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो मेरा राय ये कहता है कि भैया बिलो $55,000 मेरे को लगता नहीं, इनफैक्ट $55,000 या $50,000 के आसपास आ रहा है ना, और लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मेरे को नहीं लगता इससे बढ़िया लेवल पे आपको रीसेंट टाइम्स में बिटकॉइन मिल सकता है। अच्छा कुछ लोग बोलोगे अरे एक दिन 45,000 दिख गया, तो वो शॉर्ट टर्म पे दिखेगा, लेकिन 55,000 पे इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन भी गजब हो जाता है। तो बिटकॉइन का तो मैंने आपको यहाँ पर एक मोटा मोटी रास्ता बताया। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ना मेरे को बिटकॉइन से ज़्यादा वीकनेस दिखता है। वॉलेटिलिटी भी इधर ज़्यादा है और वीकनेस भी इधर रिलेटिवली ज़्यादा रहेगी। इथीरियम का मेरे को लगता है कि भाई साहब अगर इसने किसी कारण से $1,800 के नीचे ही चले गया, जो कि बहुत पास में है, $1,800 इज़ वेरी क्लोज। अगर $1,800 के नीचे चले गया तो आई वुडेंट बी सरप्राइज कि इसके लिए तो फ्लड गेट्स खुल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आप लोगों को सही में यहाँ पे पोजीशन बनानी ही है तो आप बनाने की कोशिश कीजिए वाया बिटकॉइन रादर देन इथीरियम। और जैसे कि मैंने कहा डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो पे। अब मेरी क्या सजेशंस होंगे आप सभी ट्रेडर्स के लिए। पहले देखो यार, लेवरेज को ना कम रखो, लेवरेज जितना कम हो सकता हो। अगर आप 60 लाख रुपए के आसपास एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 55 लाख से ज़्यादा के नीचे नहीं होना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड आपको हमेशा याद रखना 1 से 2% के अंदर होना चाहिए आपके कैपिटल के। अगर 55 लाख वाला लेवल ब्रेक कर दिया, जो मैंने आपको चार्ट्स पे भी दिखाया है, तो नेक्स्ट लेवल 45 टू 47। एंड बाय द वे अगर आप हमारे क्रिप्टो पूरी सीरीज को फॉलो करते हो तो हमने क्लियरली कहा था कि भाई जिस दिन इसने $90,000 का लेवल नीचे तोड़ दिया तो ओपन सीधा हो जाएगा दोबारा $70,000 के नीचे, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। स्विंग ट्रेडर लोग क्या कर सकते हैं भाई, लोग अपने 55 लाख के आसपास, मतलब मोटा मोटी अगर मैं कहूँ कि अगर आपको 5,000 का के आसपास का अगर लेवल आपको मिलता है तो आपको वहाँ पर एक स्विंग लेने का मौका मिलेगा। अब पोजिशनल ट्रेडर्स में आपको बता दूं कि अगर आपका कन्विक्शन लॉन्ग टर्म है, इसको जैसे कि 2017, 2020, 2022 के पैटर्न के कंटेक्स्ट में देखें तो 40% करेक्शन बिटकॉइन में नॉर्मल होता है। पर रूल याद रखो कि स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो बड़े बड़े सेठ लोग लेके बैठे हुए तो ऐसा तो नहीं है पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्री तो रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और इस वोलैटिलिटी से डील करके अगर आपको ट्रेड करना आता है तो
डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट करिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।